देखिए, ममता बनर्जी का तो जो होना है वो हो ही गया, बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बर्खास्तगी के साथ एक्शन शुरू हो गया है। 3-4 बातें आप समझ लीजिए कि किस तीव्रता के साथ नई सरकार काम कर रही है। अभी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं लिया, लेकिन डोवाल साहब एक्शन में आ गए। डोवाल साहब ने कुछ दिन पहले ढाका का दौरा किया था। वहां उन्होंने मुलाकात की वहां के आर्मी चीफ, जो वहां के बॉर्डर सिक्योरिटी के भी हेड है। जैसे हिंदुस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलग है, आर्मी अलग है, लेकिन वहां का आर्मी चीफ भी वो उसी के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी भी आती है। और उनको साफ साफ कहा गया कि भाई ऐसा है, अब हम लोग भगाएंगे बांग्लादेशियों को। जो रजिस्टर्ड बांग्लादेशी है उसको आप चिन्हित करने में हमारी मदद करें और अपना दरवाजा खोलें और उनको जाने दें, क्योंकि अब ऑपरेशन यहां शुरू करेंगे हम लोग। तो कितनी बड़ी खबर आ गई। ममता बनर्जी हारी, घुसपैठियों के अंदर वैसे ही बवाल मचा हुआ। अब दूसरी चीज, जिस तरीके से हिंसा आपने उसकी शुरुआत की, शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर भी आपने हमला कर दिया, उसको मार दिया। तो आपने क्या किया कि आपने सरकार को, जो आने वाली सरकार है, आने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनको कठोरतम से कठोरतम एक्शन लेने के लिए आपने रास्ता दिखा दिया। अब 3 चीजें हो रही है एक साथ। पहली चीज कि घुसपैठिए को चिन्हित करना और उनको भगाना। मैं शुरू से कह रहा हूं, फैसला यह होगा कि जितने भी घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनसे साफ साफ कहा जाएगा देश छोड़ करके वापस चले जाओ। पकड़ धकड़ अगर हुई और पकड़े गए तब फिर आपको कोई बचाएगा नहीं। अभी क्या हो रहा था, दिल्ली में आप रोहिंग्या को पकड़िए, आप बांग्लादेशियों को पकड़िए, वो कह देंगे कि भाई पश्चिम बंगाल में मेरा घर है, मालदा का है, मुर्शिदाबाद के हैं। अब दिल्ली पुलिस वाले वहां भेजते रहते हैं कि भाई ये बांग्लादेशी है या नहीं है। वहां की लोकल पुलिस तो ऑथेंटिकेट करेगी, वहां से कोई जवाब आएगा, जवाब भी आएगा नहीं बंगाली है। अब बांग्लादेशियों को यहां पकड़ धक्कर हो रहा था, तो ममता बनर्जी ने इसे इशू बनाया, कहा कि बंगालियों को बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो है तंग किया जा रहा है। डिड यू रिमेंबर? वो कोई बंगाली को इंडियन नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं, जिनको पकड़ धक्कर करते ही वो ममता बनर्जी, वहां से कोई कॉपरेशन नहीं मिलता था। अब सरकार बदल गई।